नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिर सद्दूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम हम मकतब हम मज़हब साथियों, आज ये हमने तय कर लिया है, हम ये समझते हैं कि मौलवी का काम, मुल्ला का काम सिर्फ मस्जिद तक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ऐसा नहीं है। तिजारत है ही मजहबी लोगों का काम। आज हमने इसे छोड़ दिया। आज हम ये समझते हैं कि मजहबी लोगों ने सिर्फ दरस व तदरीस करनी है, मसाजिद को संभालना है, गुस्ल देना है, जनाजे कफनाने दफनाने। हम समझते हैं कि हम गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तिजारत की और कई अम्बिया का पेशा ही तिजारत था। वो तबलीग के साथ तिजारत किया करते थे। खुलफा राशिदीन सब के सब आपको ताजर मिलेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तिजारत में यूँ समझें, आज के ज़माने में मैनेजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कारोबार के में थे और ऐसे पार्टनर कि हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पार्टनर नहीं बने और मेरी तिजारत मैंने काफ़िले उनके ज़िम्मेदारी में नहीं सौंपे तो मुझे हर दफ़ा नुकसान हुआ करता था, खातर खा नफ़ा नहीं होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा ही वापस आए तो हज़रत खदीजा इतनी मुतासर हुई, एक तो पैगाम निकाह भेजा और दूसरा फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही मेरे तिजारत को संभालना है। तो मेरे महबूब खुद तिजारत करते हैं और हर रोज़ तकरीबन ज़ोहर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार का चक्कर लगाते थे और उम्मत से भी कहा कि जब आप बाज़ार में जाएं तो एक तो फजूल खुराफात से बचें, ज़्यादा कस्में खाने वालों के साथ न बैठें और ज़्यादा कस्में खाने वालों को तरगीब दें कि भाई कस्में ना खाएं, झूठ ना बोलें। जो ज़्यादा कस्में खाएगा वो इतने ज़्यादा झूठा होगा। कारोबार में कसम खा के बेचने वाले पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना में बाकायदा ये तश्कील हुआ करती थी सहाबा इकराम की कि जाएं बाज़ार का चक्कर लगाएं। कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जो हमारे बाज़ारों में आके सूदी कारोबार करता हो, कोई ऐसा कारोबारी तो नहीं आया हुआ कि जो लोगों को गलत राह पे चला रहा हो और जिसने तिजारत के उसूल समझे बग़ैर तिजारत शुरू कर दी हो। और पुराने ज़माने में ये होता था कि जब भी कोई तिजारत का काफ़िला निकलता, कोई फ़क़ीह या कोई आलिम उस तिजारत के काफ़िले में ज़रूर रहा करता था। आज हम मजहबी लोगों ने बाज़ारों का रुख छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बाज़ार सूदी निज़ाम की तरफ चले गए हैं। आपका मेरा हक बनता है कि हम खुद तिजारत करें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख 10 लाख ही हो आप इन्वेस्ट करें। आप अपनी तिजारत को चंद पैसों से भी शुरू कर सकते हैं, चंद रुपयों से शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसको इस्लामी शरीयत के ऐन उसूलों के मुताबिक चलाना होगा। मेरा ख़ुद एक तजर्बा हुआ कि एक भाई मुझसे कपड़ा ख़रीदने लगा और मैंने कुछ छोटा मोटा खद्दर का शुरू किया तो मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मैंने ना वो वाली क्वालिटी लेनी है, 3 नंबर वाली। तो मैंने कहा भाई उसको लोगे तो वो 3-4 महीने बाद रंग छोड़ देगी और छोड़ भी सकती है, ऐसा भी मुमकिन है। उसने कहा मुफ्ती साहब मैंने तो एक सीज़न ही चलाना है, फिर आप ऐसे करें मुझे 10 नहीं आप 12 सूट इकट्ठे दे दें। तो मेरी सच्चाई की बदौलत अगला एक सूट के बजाय 12 सूट लेने पे आ गया। तो हम लोगों को नुक्स बताकर चीज़ दें और अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो उसमें भी झूठ ना बोलें, साफ बोलें भाई ये एक अच्छी चीज़ है, इसका रंग नहीं उतरेगा, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन हमने कस्मों से बचना है। हमने उलमा को, हुफ़ाज़ को, मजहबी लोगों को तिजारत की तरफ बाज़ारों का रुख कराना है तो बाज़ार बिरारवी के शिकार होने से बचेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु माले तिजारत, किसी ने पूछा कि इतने बड़े ताजर आप कैसे बने? उन्होंने फरमाया मैं 3 उसूलों पे अमल करता हूँ। 1, मैं उधार माल नहीं ख़रीदता। 2, मैं उधार माल नहीं बेचता। तीसरा, मैं अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में ख़र्च करता हूँ। तो हम जब मजहबी लोग ख़ुद तिजारत पे आ जाएंगे तो हम ऐसे करने के बजाय ऐसे हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है, यदल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तो जब आप देने वाले बनेंगे
तो दुनिया आपसे खुद मोहब्बत करने लगेगी। जब आप मांगने वाले बन जाएंगे, दुनिया नफरत करती है मांगने वाले से। सिर्फ एक ज़ात है जो मांगने वाले से मोहब्बत करती है, और वो ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह ने खुद फरमाया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं खुश होता हूँ। दुनिया वालों से बार बार मांगेंगे, वो नफरत करेंगे। अल्लाह से बार बार मांगेंगे, रातों को उठ उठ के मांगेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आप भी अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिर सद्दुकुल अमीन, सच्चा ताजर क़यामत वाले दिन नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह आपको और मुझे सच्चा ताजर बनकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाला बनाए, और अपनी हलाल कमाई में से हम मदारस को याद रखा करें, ताकि हमारे मदारस ये मजबूर ना हो जाएं कि भाई जो है ना तुजार ने हमें देना बंद कर दिया, तो आप खुद ताजर बन जाएं। ऐसे 20 यूँ कारोबार हैं जो आप कर सकते हैं और हम करते नहीं हैं। अल्लाह हमें अपने माल में से हलाल कमाई अपने मदारस पर, अपनी मसाजिद पर, अपने उलमा पर खर्च करने वाला बनाए। गुरबा और मुहाजिरीन और मिस्कीन और पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों पे अल्लाह हमें दर्द बांटने वाला बनाए और अपना माल उन तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।